हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर साल एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, और दूसरा जो है अनौपचारिक शिक्षा से क्या समझते हैं और स्पष्ट कीजिए, और तीसरा जो है निरौपचारिक शिक्षा क्या है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि इसमें जो समय और स्थान और किसके द्वारा होगा कोई काम, ये सब कुछ निश्चित होता है। औपचारिक अभिकरण का सबसे उत्तम उदाहरण हम जाने तो विद्यालय, महाविद्यालय में जो चलती है शिक्षा, औपचारिक शिक्षा कही जाती है। तो इन शिक्षा के उद्देश्य जो है पाठ्यचर्या और जो शिक्षण की विधियां हैं वो सभी निश्चित होती हैं, एक योजनाबद्ध होता है ये। तो इसकी योजना बहुत बड़ी कठोर होती है और इसमें सीखने वाले को विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की एक समय सारणी के अनुसार काम करना होता है, और इसमें परीक्षा लेने की जो प्रमाण पत्र प्रदान करने की भी व्यवस्था होती है। औपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को ये पूर्ति करता है, और यह व्यक्ति के ज्ञान और कौशल का विकास करता है, उसके लिए आचरण उचित प्रदान करता है, और उसे किसी व्यवसाय या कोई भी काम हो उसके लिए जो शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा, ये उसके लिए योग्य बनाती है। यह समाज के दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मांगों को भी पूरी करती है और इसके लिए विशेषज्ञ तैयार करती है। इसके द्वारा समाज की उन्नत करता है, जैसे शिक्षक हो गया, वकील हो गया, वैद्य, हकीम, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, तकनीशियन, ये सभी औपचारिक शिक्षा द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, और औपचारिक शिक्षा के अभाव में इन सब का निर्माण संभव नहीं है, और जिस समाज में इनका निर्माण नहीं होता है वो समाज कभी भी उन्नत नहीं कर सकता। लेकिन यह शिक्षा बहुत बड़ी, कह सकते हैं, खर्चीली, और समय का भी ज़्यादा इसमें मांग होता है, जो इसकी व्यवस्था करते हैं, जो स्कूल कॉलेजेस जो बनाते हैं समय सारणी, उन्हें भी अधिक समय और अधिक धन लगाना होता है, और जो इससे प्राप्त जो इसके लाभ उठाते हैं उन्हें भी अधिक समय और अधिक खर्च धन व्यय करना होता है, और इसीलिए बहुत से छात्र इससे बीच में छोड़ सकते हैं, या तो पैसे की दिक्कत हो या फिर समय की। तो इस प्रकार से इसमें जो रुकावटें आती हैं, तो अगर रुकावट भी आती है तो भी इस शिक्षा को कोई स्तर में व्यवस्थित इसको चेंज नहीं किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि अनौपचारिक शिक्षा से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अनौपचारिक जो शिक्षा है वो इस समीकरण में जो समय, स्थान और किसके द्वारा होगा कोई काम, या ये अनिश्चित होता है। जैसे कई यात्रा में कोई बातचीत कर रहा हो तो उसे सुन लेना, कहीं स्थान पर हो रहा कोई प्रोग्राम हो तो उसे रुक कर देख लेना, तो उससे भी ये शिक्षा मिल जाती है। और जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न आदि, ये कभी भी आप सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब इसका कोई समय जो है वो निश्चित नहीं होता है। तो वो शिक्षा जो किसी की, इसमें कोई शिक्षा जो है उसमें कोई योजना भी नहीं बनाई जाती, जिसके उद्देश्य होते ही नहीं है, न पाठ्यचर्या का और न ही शिक्षण विधि, अचानक रूप से यह हमेशा चलती रहती हैं, और इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। मनुष्य जब जन्म के बाद व्यक्तियों की जो संपर्क में आता है तो उन्हीं का अनुकरण और उनकी बोलचाल, भाषा, रहन सहन, खान पान, सभी विधियाँ जो हैं वो सीख जाता है। तो इस प्रकार से सीखे हुए कार्यों में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समाज उसे सिखाना चाहता है, मतलब वो उसकी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो ये शिक्षा औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ भी चलती है और इसके बाद भी चलती रहती है। तो परिवार एवं समुदाय में रहकर हम जो कुछ सीखते हैं उसमें से वो सब जो समाज हमें सिखाना चाहता है अनौपचारिक शिक्षा की कोटि में आता है। अनौपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है, और इसका ना तो कोई उम्र होता है और नहीं सबसे अधिक प्रभाव होता है। मनोविज्ञान का कहना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का 3/4 निर्माण उसके पहले 5 वर्षों में हो जाता है, और हम जानते हैं कि पहले 5 वर्षों में बच्चों की शिक्षा प्रायः अनौपचारिक रूप से चलती रहती थी, और भाषा और आचरण की शिक्षा का जो शुरुआत जो है वो अनौपचारिक रूप से ही होता है। तो सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान भी जितना अनौपचारिक रूप से होता है उतना औपचारिक और निरौपचारिक रूप से नहीं। तो इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा का अपना ये महत्व है। तो वो हो गया, औपचारिक पढ़ ली हमने और अनौपचारिक पढ़ लिया। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो निरौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है कि वह शिक्षा जो न तो औपचारिक शिक्षा की तरह होता है, जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीधे सीमा में बंधी जाती है, और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की भांति वो अचानक स्वरूप चलती है, तो निरौपचारिक शिक्षा कही जाती है। और इस शिक्षा के उद्देश्य जो है वो पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि प्राय निश्चित होते हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह कठोर नहीं होते हैं, और इसकी जो योजना जो है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है वो सामान्य शिक्षा का
प्रसार और सही सही शिक्षा की व्यवस्था करना होता है और इसके पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती हैं और वो बहुत कमज़ोर होती हैं। तो शिक्षण विधि के संबंध में भी यही भी देखा अपनाया जाता है कि इसका आयोजन भी सीखने वाले के लिए सुविधाजनक स्थान, विद्यालय, भवन, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वार, धर्मशाला में अन्य सार्वजनिक स्थान, खेत या खलिहान, फैक्ट्रियाँ तथा मिलों के प्रांगणों में किया जाता है। तो समय भी सीखने वाले की सुविधानुसार निश्चित होती हैं। तो इस शिक्षा की योजना में परीक्षा लेना और प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य नहीं होता है। कुछ योजनाएं में परीक्षा ली जाती हैं और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, कुछ योजना में निरीक्षण के आधार पर प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और कुछ योजना में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो निरौपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक मतलब विद्यालय जो शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं और उन पौधों को शिक्षा दिया जाता है। तो जो या तो अपने बचपन में पढ़ नहीं पाते या जो प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर पर पढ़ना छोड़कर किसी काम में लग गए हो, तो इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतर भी दिया जाता है और उन्हें अपने अपने क्षेत्र के नए नए आविष्कारों से परिचित करा जाता है और तात्कालिक अपेक्षा की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार यह शिक्षा समाज की और राजनैतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और जन शिक्षा के लिए तो ये इस प्रकार की शिक्षा जो है वो योजना आवश्यक होती है। भारत जैसे विशाल और सीमित साधन वाले देश के लिए तो यह बहुत लाभकारी है और इसके द्वारा कम खर्च से अधिक व्यक्तियों को सामान्य शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो इस शिक्षा के द्वारा समाज के लिए विशेषज्ञ नहीं तैयार किए जा सकते। तो ये हो गया 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निरौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।